नमस्कार दोस्तों, आरएस न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। आरएस न्यूज़ जनता की आवाज़ के संपादक सैयद आसिफ अली के 2000 रुपये निकले जाने पर बैंक मैनेजरों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूनियन बैंक के मैनेजर से बात करते हुए सैयद आसिफ अली जी ने कई लोगों को शिकायत भेजी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सभी जगह शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। इन बैंक मैनेजरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ये पैसे काट सके, जनता को परेशान ना कर सके। बैंक मैनेजर संपादक महोदय की बात नहीं मान रहे तो आम जनता की क्या मानेंगे? आम जनता को कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ता होगा कि अगर किसी के पैसे चले जाते हैं, और ऐसे में कई लोगों के पैसे बैंक से निकल चुके हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं सैयद आसिफ अली, संपादक आरएस न्यूज़ जनता की आवाज़, जिला आगरा से। मैं शासन, प्रशासन और सरकार तक अपने एक संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि आज के समय में जिस तरीके से इंसान की जीवन शैली जो हाईटेक होती जा रही है, जिसमें से कि इंसान हर कामों को ऑनलाइन कर रहा है, एटीएम के माध्यम से जो है कर रहा है, और कैश डिपॉजिट भी बाय एटीएम के माध्यम से हो रहे हैं। तो सरकार ने जितनी सुविधाएं हर व्यक्ति की जीवन शैली को आसान करने के लिए बना दी हैं, लेकिन ये आसान जीवन शैली इंसान के लिए एक मुसीबत का सबब बनती जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ भी बैंक के एटीएम में एक इसी तरह का एक मामला आया है, जिसे मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 5 मई 2021 को अपने निवास के नज़दीकी कैनरा बैंक साउथ गेट, ताजमहल, ताजगंज, आगरा से 2000 रुपये का कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन करने के लिए गया था। उस वक्त समय तकरीबन 3:52 का था। तो मैं कैनरा बैंक के एटीएम गया और कैश विड्रॉल करने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है एटीएम मशीन पर, वो सारी प्रक्रिया मैंने पूरी भी की। लेकिन वो सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एटीएम से जो मैंने 2000 रुपये की जो निकासी के लिए जो ट्रांजैक्शन किया था, वो ट्रांजैक्शन तो हो गया, लेकिन एटीएम से पैसे बाहर नहीं निकले। और तुरंत ही मेरी जिस बैंक में मेरा खाता है, उसमें जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो फीड है, उसमें मैसेज आ गया कि 2000 रुपये मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं, लेकिन पैसे मुझे नहीं मिले। फिर जब ऐसा मामला मेरे साथ पेश आया तो मैंने तुरंत ही अपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा शहीद नगर में, जहाँ मेरा खाता खुला हुआ है, मैंने उनके कस्टमर केयर्स को कॉल किया। तो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई, उनको मैंने सारी स्थिति से अवगत कराया। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि आप 24 घंटे का आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, 24 घंटे के बाद आपके खाते में आपके 2000 रुपये जो डिडक्ट हुए वो वापस आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप कल दोबारा से हमें कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मैंने 24 घंटे की प्रतीक्षा करने के बाद भी जब 24 घंटे के भीतर मेरे गए हुए 2000 रुपये मेरे अकाउंट में वापस नहीं आए, तो
फिर मैंने 6 मई को पुनः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर्स को कॉल लगाया और मेरी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से वार्ता हुई। मैंने अपनी सारी परिस्थिति और सारी स्थिति को उनको जो है ना अवगत कराया। उन्होंने मेरी शिकायत को दर्ज भी किया। शिकायत दर्ज करने के बाद उन्होंने मुझे 7 वर्किंग डेज का जो समय दिया, जो एक नियमावली है उसी के अंतर्गत उन्होंने मुझे 7 वर्किंग डेज का जो समय दिया। वो 7 वर्किंग डेज का समय देने के बाद भी जब 7 वर्किंग डेज के भीतर भी मेरे अकाउंट में मेरे डिडक्ट हुए 2000 रुपये की धनराशि वापस नहीं आई, तो फिर मैंने पुनः कस्टमर केयर्स को कॉल किया। जब मैंने कस्टमर केयर्स को कॉल किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शहीद नगर शाखा जहां आपका खाता है, आप वहां जाके उनको रिटन में एक एप्लीकेशन दे दीजिए। तो फिर 7 वर्किंग डेज के बाद फिर मैं रिटन में एक एप्लीकेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा शहीद नगर में बैंक मैनेजर को देने के लिए गया। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को रख लिया। उन्होंने बोला कि हम आपकी एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड जो है कर दे रहे हैं, आप 7 वर्किंग डेज के बाद फिर आप हमसे आकर के मिल लीजिएगा कि आपके इस शिकायत में क्या जो है किस प्रकार की कार्रवाई होगी। फिर मैंने 7 वर्किंग डेज का प्रतीक्षा की, लेकिन जब वो 14 डेज निकल गए फिर उसके बाद फिर मैं अपनी बैंक में जो दोबारा से गया और फिर मैंने वहाँ के मैनेजर को कहा कि सर 7 डेज तो कस्टमर केयर्स ने दिए थे, 7 डेज आपने दिए, 14 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो मुझे मेरी गई हुई धनराशि मुझे वापस मिली है और ना ही कोई जो है किसी प्रकार की कोई आपने मेरी सहायता की है, ना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो पाई है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अब हम आपकी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं जो है कर पाएंगे, ये सारा मामला हमारे हेड ऑफिस से ही होता है और हमने आपकी शिकायत को वहीं जो है भेज दिया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कस्टमर केयर्स को फिर जो है कॉल किया कि मैंने भाई आपने हमसे जो है कहा था कि आप अपनी बैंक शाखा से जाकर के बैंक मैनेजर से मिल लीजिए और रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए, आपके ऊपर आपकी जो सहायता हो जाएगी। अब 7 वर्किंग डेज आपने दिए थे वो भी बीत गए, 7 वर्किंग डेज उन्होंने दिए थे वो भी जो है बीत गए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता ना आपके माध्यम से हुई है और ना मेरी बैंक की शाखा के माध्यम से हुई है। तो फिर कस्टमर्स रिप्रेजेंटेटिव ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है कि हमारी तरफ से कोई सहायता नहीं हो पाएगी, आप अपनी बैंक मैनेजर से ही दोबारा जाके जो है उनसे जो है संपर्क जो करें। तो फिर मैं दोबारा बैंक मैनेजर के पास गया, तो मैंने उनसे बोला कि भाई आपके जो है कस्टमर केयर्स ने मुझसे ये जो है कहा है कि आप ही मेरी सहायता जो है कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपसे जो निवेदन जो है करता हूँ कि आप मेरी जो है सहायता जो है करें, मेरी शिकायत को आप जो देखें, उस पर जो है कार्रवाई करें और मुझे मेरे पैसे जो धनराशि जो गलत तरीके से जो डिडक्ट हुई है वो आप मुझे वापस दिलवाएँ। तो उन्होंने भी, बैंक मैनेजर ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर्स के कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ने भी अपना पल्ला इस मामले से झाड़ दिया। अब 5 मई से लेके आज 8 जून हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरे उस शिकायत पे ना तो किसी तरह का कोई समाधान हुआ और ना ही मुझे मेरी गई हुई धनराशि को वापस मिली। जब मैंने विवश होकर के 4 जून को फिर मैंने अपने लेटर हेड पर एक एप्लीकेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल हेड ऑफिस के एमडी और सीईओ को रिटन में भेजी है। उसकी प्रतिलिपि मैंने वित्त मंत्रालय भारत सरकार और माननीय गवर्नर महोदय भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी उसकी संलग्न प्रतिलिपि भी जो है भेजी है सूचना हेतु। अब इसी दौरान एक बात और कि मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो आगरा में जो रीजनिंग ऑफिस है, जो जिलाधिकारी आवास के सामने एमजी रोड पे, मैं वहाँ भी जा कर के वहाँ के मैनेजर साहब से भी जो है मिला, उनको भी मैंने अपनी सारी जो है परेशानी बताई, लेकिन उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए मुझसे ये कहा कि ये रीजनिंग ऑफिस है जहाँ आपकी शाखा है, वहाँ जा कर के अपने शाखा के मैनेजर से जो है बातचीत करें, वहीं आपकी सहायता कर सकते हैं। मैंने उनको सारी बात बताई भी कि सर 14 डेज
हो चुके हैं, लेकिन ना तो आपके कस्टमर केयर ने कोई सहायता की और ना आपके बैंक शाखा के मैनेजर ने कोई शाखा की है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल जो है कर रहे हैं। अब ये भी एक बात थी कि ना तो रीजनिंग ऑफिस से मुझे कोई सहायता मिली, मतलब 1 माह बीत चुका है, मुझे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। तो मैं ये बात मैं सरकार से कहना जो है चाहूँगा कि इस तरीके से बैंक मैनेजरों की घपलेबाजी और मिली भगत से जनता का पैसा लूटा जा रहा है। जनता की मेहनत की जोड़ी हुई कमाई जो जनता बैंक में इसलिए डालती है कि बैंक में उसका पैसा महफूज रहेगा, सेफ रहेगा, लेकिन बैंक मैनेजरों, बैंक कर्मियों की मिली भगत से आज जनता का पैसा भी बैंक के अंदर सेफ नहीं है, क्योंकि बैंक मैनेजर और बैंक कर्मी अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही नहीं चाहते हैं। सरकार उन्हें उच्च पदों पे, उच्च स्थानों पे इसलिए बिठाती है कि वो जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकें, लेकिन यहाँ जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा कहाँ हो रही है? यहाँ तो उल्टा ही जनता को लूटा जा रहा है, यानी जनता की मेहनत के इकट्ठे किए हुए पैसों को ही बैंक मैनेजर अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल जो है कर रहे हैं। तो इस तरीके से जनता का विश्वास सरकार के ऊपर से ख़त्म होता जा रहा है और इन लोगों की मनमानियों से सरकार की छवि जनता की नज़रों में धूमिल हो रही है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले नारे पे ऐसे रिश्वतखोर और घपलेबाज अधिकारी, बैंक के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। तो मैं इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार इस मामले पे कड़ा एक्शन ले और बैंक मैनेजरों पे जो है नकेल कसे, जिससे वो जनता की सेवा ही करें, ना कि जनता की पैसों को उनके अकाउंट से लूटें। बस यही कहना जो है चाहूँगा। और इसके साथ मैं ये भी एक बात को साफ कर देना चाहूँगा कि यहाँ बात मेरे 2000 रुपये जो गए हैं, यहाँ बात मात्र 2000 रुपये की धनराशि की नहीं है। यहाँ बात सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की है, जो कि बैंक के मैनेजर, बैंक के उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी ना तो अपने जो है कर्तव्यों का जो है पालन कर रहे हैं, ना ईमानदारी से काम कर रहे हैं और न जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि तनख्वाह के साथ साथ जनता की भी पैसे को लूटा जाए और उससे अपने घरों को भरा जाए। यही इन बैंक के अधिकारियों का और बैंक मैनेजरों का यही एक जो है मिशन है। और बस मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा और शासन, प्रशासन और सरकार से यही जो है कहना जो है चाहूँगा कि मुझ सहित काफ़ी जनता के साथ, काफ़ी व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है। मेरे तो 2000 रुपये गए। कुछ जनता के मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो लोग खुद मेरे पास चल के आते हैं, उनकी भी ये शिकायत होती है कि उनके 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये की धनराशि बैंक के ATM से बाहर नहीं निकली, ATM ने बाहर उन्हें नहीं निकाल के दी, उनका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और उनके अकाउंट से 15-20 हज़ार रुपये की धनराशि जो भी इन्होंने निकाली है वो जो है डेबिट हो गई, डिडक्ट हो गई। और बैंक के कर्मी, बैंक मैनेजर उनकी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा सरकार से कि क्या ये पैसा गरीब जनता की मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं है? क्या ये पैसा उनके खून पसीने की कमाई नहीं है, जो ये बैंक मैनेजर अपने मज़े के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लूटपाट जो है मचाने में लगे हुए हैं? बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा और इस मामले को संज्ञान में लेकर शासन, प्रशासन और सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई इन लुटेरे बैंक मैनेजरों पे करने का प्रयास करे, कोशिश करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।